Hello everyone. So this is the third video lecture on the topic testing of hypothesis under IIT JAM MS lecture series. वीडियो लेक्चर 1 और 2 में हमने पढ़ा था। 1 में हमने पढ़े थे बेसिक्स कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, हम हाइपोथेसिस कैसे सेट करते थे, हाइपोथेसिस क्या होती थी, अल्फा बीटा क्या होते थे, पावर क्या होती थी। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था एनपी लेमा, ओके, जिसमें हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालते थे, किसके लिए, सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए। उसके बाद अपने पास थर्ड वीडियो लेक्चर जो ये वाला वीडियो लेक्चर है, इसमें हम कवर करेंगे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और वी कैन से एलआर टेस्ट। तो हमने पढ़ा था बीसीआर, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो उसके लिए अपने पास कंडीशन थी कि अपने पास जो हाइपोथेसिस होती है वो सिंपल वर्सेस सिंपल भी हो सकती है टेस्टिंग में। तो अगर सिंपल वर्सेस सिंपल थी तो उस केस में हम यूज़ कर रहे थे एनपी लेमा। नाउ थिंग इज कि अगर अपने पास सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, समथिंग लाइक दिस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जब अपने पास सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस नहीं होती है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एलआर टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मेरे पास कोई पैरामीटर स्पेस था, ठीक है, और मेरे पास कोई पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, ये सभी पैरामीटर स्पेस में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और वी कैन से थीटा 1 थीटा 2 डॉट 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 थीटा के मेरे पास के पैरामीटर्स थे जो पैरामीटर स्पेस में लाई कर रहे थे, और सभी थीटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रियल नंबर है, ठीक है, थीटा अपनी रियल वैल्यू ले रहा है, तो दैट इज जो सैम्पल स्पेस होगा यहाँ पे। और वी कैन से पैरामीटर स्पेस जो होगा, क्योंकि पैरामीटर है सैंपल नहीं पैरामीटर स्पेस, तो बेसिकली जो पैरामीटर स्पेस होगा यहाँ पे वो आर के का सबसेट होगा, ओके, क्योंकि अपने पास पैरामीटर कितने हैं, के, तो बेसिकली दिस पैरामीटर स्पेस विल बी ए सबसेट ऑफ आर रेज टू पावर के, ओके। उसके बाद अपने पास है कि अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट डॉट, दिस बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस अंडर थीटा नोट, और वी कैन से एच नोट, ठीक है। एच नोट के अंडर अपने पास जो पैरामीटर स्पेस बनेगा अगर उसमें से थीटा लाई कर रहे हैं तो बेसिकली कोई हाइपोथेसिस होगी। एच नोट क्या है, नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस अपनी कुछ प्रॉपर्टी बताएगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास एक पैरामीटर स्पेस बनेगा। सो दिस पैरामीटर स्पेस दिस विल बी अंडर एच नोट। सिमिलरली अगर इसको हमें टेस्टिंग करना है H1 के लिए, एंड H1 इज सच दैट थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा के बिलोंगिंग टू this one, okay, this one is parameter space under H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पैरामीटर स्पेस अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जो कंप्लीट पैरामीटर स्पेस था माइनस पैरामीटर स्पेस अंडर एच नोट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने दो चीजें पढ़ी कि हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि एलआर टेस्ट कैसे होगा, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, इनके लिए हम काम करेंगे क्या निकालने के लिए, बीसीआर, बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए, ओके। उसके बाद हमने बोला कोई पैरामीटर स्पेस होता है तो वो आर के का सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात पढ़ी है एच नोट, कि एच नोट अपने को कुछ दिया गया था लाइक थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा के बिलोंगिंग टू पैरामीटर स्पेस अंडर एच नोट, ओके। उसके बाद हमने H1 के लिए डिफाइन किया। तो अब अपने पास जो H1 के लिए जो पैरामीटर स्पेस बना और H नोट के लिए जो पैरामीटर स्पेस बना, ये दोनों सबसेट होंगे पैरामीटर स्पेस की, ठीक है, क्योंकि ये H नोट किन्हीं पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, H1 किन्हीं पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करेगा, तो बेसिकली उसका जो मेन पैरामीटर स्पेस था उसके कुछ सबसेट होंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि इसको समझने के लिए कि कहना क्या चाह रहा था मैं ऊपर इसमें। तो मैंने बोला कि मेरे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर दो पैरामीटर थे, ओके। अगर मेरे पास दो पैरामीटर है तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, अब म्यू भी रियल लाइन से आएगा और सिग्मा स्क्वायर ये भी रियल नंबर होगा कोई, तो जो सैंपल स्पेस इसके लिए पैरामीटर स्पेस बनेगा दिस विल बी आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर का सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइपोथेसिस सेट की एच नोट इक्वल टू म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है, कि मैंने म्यू के ऊपर कंडीशन लगाई एच नोट के अंडर कि म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नोट है, ठीक है। दूसरे पैरामीटर, अब देखो हमें पैरामीटर स्पेस डिफाइन, मतलब दोनों पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नोट स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने म्यू और सिग्मा स्क्वायर के ऊपर कंडीशन बता दी एच नोट के अंडर। तो अगर हम इसके लिए पैरामीटर स्पेस निकालेंगे, एच नोट के लिए अगर हम पैरामीटर स्पेस निकालते हैं तो क्या बनेगा, तो बेसिकली अपना जो प्रिंसिपल पैरामीटर स्पेस था वो तो था पूरा रियल लाइन, तो बेसिकली एक्स वाई एक्सिस सारे, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं एच नोट के लिए, तो एच नोट के लिए हमें बोल रहे हैं कि किसी म्यू हमेशा म्यू नोट से बड़ा होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर म्यू को डिनोट कर रहा हूँ और वाई के ऊपर सिग्मा को डिनोट कर रहा हूँ, तो बेसिकली म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नोट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ म्यू इक्वल टू म्यू नोट, तो हमेशा राइट हैंड साइड में पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा के ऊपर कंडीशन लगा रहा है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नोट, ओके।
तो सिग्मा नोट के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे लाइन बनेगी, ठीक है, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके ऊपर वाला पार्ट, तो बेसिकली जो शेडेड पार्ट हो गया वो एच नोट के अंडर हो गया, ठीक है। तो जो शेडेड पार्ट बन गया, अब ये पार्ट एच नोट के लिए पैरामीटर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द पैरामीटर स्पेस अंडर एच नोट। तो ये हमने चीज पढ़ी कि पैरामीटर स्पेस हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं एलआर टेस्ट के ऊपर कि एलआर टेस्ट करना क्या चाह रहा है या फिर क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो सभी को पता होगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, तो उसका लाइक्लीहुड फंक्शन हम कैसे लिखते थे, एल विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, ओके। तो जैसे हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना होता है एलआर टेस्ट में, ठीक है। एलआर टेस्ट में मैंने क्या बोला कि हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है। पैरामीटर स्पेस के लिए, किसी गिवन पैरामीटर स्पेस के लिए हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो मैंने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा किसके लिए, एच नोट के अंडर, ठीक है। एक लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा पूरे पैरामीटर स्पेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग लाइक्लीहुड फंक्शंस लिखे जाएंगे, एक एच नोट के अंडर लिखा जाएगा, एक पूरे पैरामीटर स्पेस के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मैक्सिमाइज करना है, दोनों को मैक्सिमाइज किया, फिर इस वाले को मैक्सिमाइज करना है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नोट, ओके। उसके बाद हमें इनका रेशियो ले लेना है। तो अब देखो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे हम रेशियो ले रहे हैं, तो अब देखो एक है अपने पास प्रिंसिपल पैरामीटर स्पेस, तो प्रिंसिपल पैरामीटर स्पेस हमेशा बड़ा होगा, और जो एच नोट के अंडर पैरामीटर स्पेस बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। तो जैसे इनका रेशियो लिया तो ये रेशियो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास एच नोट के अंडर जो पैरामीटर स्पेस बनेगा, एच नोट के अंडर जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा वो हमेशा पूरे पैरामीटर स्पेस के ऊपर बना हुआ लाइक्लीहुड फंक्शन से छोटा होगा, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इनका रेशियो लिया तो वो बन गया 0 और 1 के बीच में, ओके। दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये सिर्फ एक्स का फंक्शन बनता है, और हम इसको बोल देते हैं कि लैम्डा फंक्शन बन गया, और लैम्डा इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, कि अपने पास कितने सैंपल पॉइंट थे उन सब के ऊपर, ठीक है। ये अपने पास एक कंडीशन आ गई कि लैम्डा विल बी ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये लैम्डा कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब हमें निकालना होता है पैरामीटर क्रिटिकल रीजन निकालना होता है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो द क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नोट अगेंस्ट H1 इज एन इंटरवल, ठीक है। अब कोई इंटरवल आएगी उसके लिए अपने को कोई क्रिटिकल रीजन मिलेगा, ठीक है। बेसिकली हम पैरामीटर स्पेस के ऊपर बात कर रहे थे, तो पैरामीटर स्पेस किन्हीं दो इंटरवल्स के बीच में लाई करेगा, तो हमने बोल दिया कि लैम्डा जो है वो अपने पास 0 और लैम्डा नोट के बीच में लाई कर रहा होगा इस हाइपोथेसिस के अंडर, ओके। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो फिर हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर ये क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। अब टाइप वन एरर याद करेंगे सभी, टाइप वन एरर क्या था, टाइप वन एरर क्या था, रिजेक्टिंग एच नोट गिवन एच नोट, ठीक है। हम टाइप वन एरर में ये पढ़ते थे कि H1 को एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे गिवन एच नोट, अगर अपने पास नल हाइपोथेसिस सही थी लेकिन फिर भी हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में अपने पास बनेगा टाइप वन एरर, ओके। तो उसकी वर्किंग आएगी यहाँ पे, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट गिवन एच नोट, ठीक है। अब लैम्डा लेस देन लैम्डा नोट क्या हो गया था, क्रिटिकल रीजन, ठीक है। गिवन एच नोट मतलब टाइप वन एरर हो गया कि H1 था, एच नोट था, फिर भी हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब अपने पास लैम्डा था, इसका कोई पीडीएफ होगा क्योंकि दिस विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, अब एक्स का कोई पीडीएफ था तो लैम्डा एक्स का भी कोई पीडीएफ होगा, तो इसका कोई पीडीएफ होगा जी, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जी लैम्डा गिवन एच नोट के अंडर डी लैम्डा 0 टू लैम्डा नोट, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास था एलआर टेस्ट। तो हमने 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किए। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बेसिक्स कवर किए थे, टाइप 1 टाइप 2 एरर कवर किए थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कवर किया था, बेस्ट क्रिटिकल रीजन कवर किया था। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया एनपी लेमा, वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया एलआर टेस्ट। तो अपने पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सिलेबस में यही चीज़ें डिफाइंड थी, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो मेनली इसके अंदर IIT-JEE में क्वेश्चन आता है टाइप 1 एरर से, टाइप 2 एरर से, पावर से, बेस्ट क्रिटिकल रीजन से, एनपी लेम्बा से, और एलआर टेस्ट की भी वर्किंग कभी कभी पूछ लेता है लेकिन रेयर है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनपी लेम्बा और टाइप 1 टाइप 2 एरर,
और बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो थैंक यू।